हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट में अप या डाउन जिस भी तरफ का मूव हमको मिलता है हम उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जान लेते हैं हम कल हम मार्केट में किस तरीके से मार्केट में हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, और हमने आज जो मार्केट का बिहेव रहा उसके लिए जो हमने कल एक प्रिडिक्शन की थी वो हमारी कितनी परसेंट एक्यूरेसी के साथ में उसने आज मार्केट में काम किया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर जाकर क्रॉस चेक करें। मैंने वहाँ पर 23,500 रुपये से लेकर के 23,470 का एक लेवल दिया था। मैंने बताया था मार्केट इस 23,617 637 के अंदर अगर गैप अप होकर के ओपन होकर होती है या इसके आसपास कहीं ओपन होती है और वहां से सेलिंग प्रेशर आएगा, जब तक मार्केट इस जोन को पार नहीं करेगी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा। और देखिए, मार्केट ओपन हुई, आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ ओपन होती है, उसमें सेलिंग प्रेशर आता है और एग्जैक्ट इसी जोन में कंसोलिडेट होने के बाद में लगभग 1 घंटा इसी जोन में रहने के बाद में यहाँ से एक अपसाइड का मूव देती है और फिर दोबारा से हमारे सेलिंग जोन में जाकर के प्रेशर आता है और 70-80 पॉइंट का एक दोबारा से डाउन साइड का मूव मार्केट फिर से दिखाती है। तो ये हमारी जो कल प्रोडिक्शन हमने निफ्टी के बारे में की थी उसकी एक्यूरेसी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 21 जून को मार्केट में अगर ऊपर या नीचे का कोई मूव आता है तो हमें उसे किस तरीके से कैच करना है। तो दोस्तों देखिए, होना क्या है कि अगर अभी भी हम उसी लेवल पे काम करने वाले हैं कि अगर कल मार्केट 23,617 23,637 इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, यहाँ कहीं इस लेवल में ओपन होती है या इसके आसपास किसी लेवल में ओपन होती है, तो हम मार्केट में दोबारा से जब तक हमारा ये सेल जोन ब्रेक नहीं हो जाता है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती है, हम यहाँ दोबारा से पुट लेंगे, पुट बाय करेंगे। जिसमें हमारा पहला टारगेट 23,532, दूसरा टारगेट 23,468 रुपये होने वाला है। और यहाँ आकर के हम अपनी पुट साइड से एग्जिट कर देंगे। फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है या यहाँ से रिवर्सल लेता है, क्योंकि इस जोन में हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट किसी भी लेवल से इस 30-40 पॉइंट में से मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, अप साइड के लिए मूव कर सकता है। तो देखिए, अगर मार्केट इन दो लेवल को क्रॉस करके 23,431 और 23,420 के बीच में आ जाता है तो हम यहाँ से एक रिवर्सल का यानी कि सी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जिसमें हमारे फिर से ऊपर की तरफ टारगेट जो होने वाले हैं 23,470 और 23,532, और नेक्स्ट टारगेट 23,617 का होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और हमारे 23,637 वाले लेवल के ऊपर ही ओपन होती है, तो ऐसे में हमें 15 मिनट वेट एंड वॉच करना है। अगर मार्केट 15 मिनट 23,637 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे ऊपर के टारगेट 23,720 23,759 होने वाले हैं, जो हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बताए थे। देखिए, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, ये हमारे नीचे से एक ट्रेंड लाइन आई हुई है और ये हमने, अगर हम मार्केट में ये ट्रेंड लाइन एक लगाते हैं तो देखिए, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन देखिए कितना अच्छा काम करती है। अगर हम देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये हो गया 5, 6, 7। ठीक है, देखिए ये मार्केट में कितनी कितनी खूबसूरती के साथ में ट्रेंड लाइंस काम करती हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छे से मार्केट ट्रेंड लाइन मार्केट में काम करती है। तो इसी तरीके से हम इसी अपने लॉजिक के साथ में अब यहाँ हम एक रेंज ढूंढते हैं। देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो कल यानी 19 जून को जो मार्केट ने खाया है वो लगाया था, आज कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसी ट्रेंड लाइन पे जा करके एक सेल का प्रेशर, एक डाउन साइड का प्रेशर महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे आते आते मार्केट की रेंज बहुत ही नैरो हो गई है। तो हम कल इस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इसी जोन में बनी रहती है, इसी जोन में बने रहने के बाद में मार्केट यही अप एंड डाउन्स करती है, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट या तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ ना निकल जाए या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं निकल जाता है।
ऊपर की तरफ निकलने में आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता भी है तो यहाँ हमारा एक सेल जोन है जहाँ से उसे प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सी साइड में जाने के लिए हम जब तक 23,637 हमारा क्रॉस नहीं हो जाएगा हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, पी साइड में जाने के लिए अगर ये कहीं कंसोलिडेट होकर और हमारा 23,532 वाला लेवल टूटता है तो हम यहाँ से 23,470 तक के लिए एक मूव पकड़ सकते हैं, जो हमारा तकरीबन तकरीबन 65 से 70 पॉइंट का होने वाला है। तो ये थी हमारी निफ्टी की प्रिडिक्शन। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी का मूव हम किस तरीके से कल कैच कर सकते हैं अप और डाउन साइड के लिए। देखिए दोस्तों, आज भी हमारा जो था, हमारा जो विजन था, हमारा 51,220 रुपये से, हमारी वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं, 51,220 रुपये से हमें बाई करना था। लेकिन मार्केट 51,280 रुपये से, यानी कि 60 पॉइंट पहले से मार्केट वापस ऊपर की तरफ रिवर्सल ले गई और हमारा 51,220 से भी हमारा टारगेट सीधा 51,821 51,885 के बीच का ही था। हमने वीडियो में साफ साफ बताया हुआ था। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 60 पॉइंट पहले रिवर्सल लिया और एग्जैक्ट उसी सेल जोन में जाकर के 2 से 3 बार ट्राई करके वापस नीचे की तरफ आ गई। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस 51,660 रुपये के लेवल को मार्केट लगभग लास्ट के 2 सवा 2 घंटे तक इस जोन को होल्ड करके रखती है, यानी कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फॉर्म दिखाती है। कंसोलिडेशन क्या दिखाता है कि मार्केट की रेंज बहुत ही छोटी हो चुकी है। जब मार्केट 2 सवा 2 घंटे एक रेंज में फंसी हुई है, इसका मतलब यह है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल इक्वल फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। अब अगर कल मार्केट में 21,885 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको 42,145 और उसके ऊपर 10 मिनट मार्केट सस्टेन करती है तो 52,564 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट 51,662 रुपये को ब्रेक करता है तो आपको 51,357 और 51,323 तक मार्केट आ सकता है। और मे बी कोई ज़्यादा प्रेशर हुआ तो 51,182 और 51,088 रुपये तक के लेवल के लिए मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इसी जोन के बीच में ओपन होती है, तो हम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे, आइदर कि ऊपर का ब्रेकआउट ना मिले या नीचे का ब्रेकडाउन ना मिले। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम 51,357 323 तक के लिए, यहाँ तक के लिए एक पुट होल्ड करेंगे। यहाँ करके हम पुट साइड से निकल जाएंगे और यहाँ कोई रिवर्सल मिलता है तो हम यहाँ से एक रिवर्सल के लिए बाइंग करेंगे, सी बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से भी हल्का सा स्लाइड होती है तो मार्केट में 51,182 51,088 रुपये पे आकर के यहाँ पर हम डेफिनेटली सी बाइंग करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 50,970 का होने वाला है। और ऊपर अगर मार्केट 51,885 51,821 रुपये के लेवल को ब्रेक कर देता है तो ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं कि 52,145 फर्स्ट टारगेट इमीडिएट बेस पे आ जाएगा। और 10 मिनट 15 मिनट इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रुक जाता है, सस्टेन कर देता है, तो 52,564 52,766 जैसे बड़े लेवल भी आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की रणनीति। और हम बात कर लेते हैं अब फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में आज हमने जो बाइंग का जोन दिया था, मार्केट ऊपर से ओपन होकर के सीधा इसी जोन में आकर के एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के मार्केट करीबन 180 190 पॉइंट का हमें फिन निफ्टी में एक मूव बहुत अच्छा सुबह सुबह कैच करने के लिए मिल जाता है। अब कल क्या करना है, कल देखिए हम कल हमारी रणनीति क्या होगी। ये जो हमने बनाया हुआ 23,067, अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल 23,067 के ऊपर क्लोज देता है तो हमारा पहला ही टारगेट 23,140 जो कि लगभग 70 पॉइंट का होने वाला है। और अगर 23,140 रुपये के ऊपर कैंडल 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,300 रुपये तक का भी होने वाला है, जहां तक के लिए हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और मार्केट अगर डाउन साइड आती है, देखिए इसका सिनेरियो भी कुछ कुछ बैंक निफ्टी जैसा ही है। ये जोन जो बना हुआ है 23,067 22,958 लगभग 100 पॉइंट का जो जोन है, इसमें मार्केट आप देखेंगे तो 12:30 बजे से लास्ट के 3:30 बजे तक लगभग 3 घंटे इसी जोन में, बल्कि 12:30 से भी नहीं, आप ये देखिए ये मार्केट ने इस कैंडल में 11:30 बजे क्लोज किया, यानी कि 4 घंटे के करीब मार्केट इसी 100 पॉइंट के अंदर में कंसोलिडेशन के फॉर्म में रहा है। यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर की फोर्स इक्वल है। तो हम आइदर अपसाइड में ब्रेकआउट या डाउन साइड के ब्रेकडाउन के लिए हम मार्केट को, अगर इस जोन में ओपन होता है तो वॉच करेंगे, देखेंगे। जिधर का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलेगा हम उस तरफ के लिए मूव लेंगे। 23,956 के नीचे 23,848 100 पॉइंट के लिए हम यहाँ
फिर निफ्टी में एक पुट बाय करेंगे। और अगर मार्केट में 23,067 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है क्लोजिंग का, तो यहाँ भी हम 70 पॉइंट के करीब 23,140 तक के लिए एक कॉल बाय करेंगे। और अगर मार्केट 23,140 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो 23,301 तक के लिए भी हम कल अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ हमारा फिन निफ्टी के लिए प्रिडिक्शन। और आज हम देख लेते हैं, देखिए जो हमने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, मैं उसमें टाइम लिया करके जो भी मुझे मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं उसके लिए आपको बताता रहता हूँ, वहाँ पर हेल्प करता रहता हूँ। ये देखिए मार्केट में हमारा जो एक जोन था, हमने उस जोन में आकर के 23,500 और 23,475 वाला आप देख सकते हैं मार्केट ने यही यही आकर के बिल्कुल कंसोलिडेट किया था। और हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि मार्केट यहाँ इस जोन में आके कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए लिखा हुआ है, सब कुछ बताया था। फिर उसके बाद में फिर निफ्टी में 100% एक्यूरेट था, 150 पॉइंट हमें वहाँ मिले 819 से 971 तक का। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा देखिए बैंक निफ्टी का है, बिल्कुल हमने 21,470 रुपये के लेवल से बिल्कुल यहाँ 21,615 तक का लेवल टच किया था। और ये हमारा बैंक निफ्टी है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने लेवल दिए थे 51,221 रुपये से बिल्कुल 51,807 तक का, यहाँ तक मार्केट ने एकदम हमें एक अच्छा मूव दिया 550-600 पॉइंट का। ये हमारा फिन निफ्टी का है, फिन निफ्टी 22,819 रुपये का हमने लेवल दिया था और मार्केट का आज का लो आप जाकर के चेक करेंगे 22,819 रुपये ही मिलेगा। यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिखा और यहाँ तक का 23,068 रुपये तक का मार्केट ने एक शानदार मूव हम लोगों को दिखाया था, जो तकरीबन 190 पॉइंट के करीब का इसमें आता है। तो सर लेवल मार्केट में अगर आप लेवल पे काम करते हैं तो लेवल काम करते हैं मार्केट में, लेवल के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका स्टॉप लॉस कभी लग जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक प्रॉफिट गेन करने के लिए मिल सकता है। तो लेवल देखिए, लेवल पे काम कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेवल्स मिलें और उनका कुछ फ़ायदा हो। तो कल तक के लिए सर कल फिर दोबारा से कल फिर दोबारा से एक नई वीडियो एक नए लेवल्स के साथ में एक हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।